तुम्हारा एक रिजेक्शन तुम्हारे दूसरे रिजेक्शन से काफ़ी ईजी होगा। साली ने अभी कर्म करा नहीं कि वो पहले ही फल की चिंता करता था। एटलीस्ट मेरा काम बनता है अपनी सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए सामने वाले पर्सन के पास जाकर उससे हाय हेलो करना, दैट्स इट। देखो, फर्स्ट चीज़ अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अगर तुम लोगों ने रिजेक्शन अपनी लाइफ में रिजेक्शन सहना सीखा नहीं तो तुम लोग कभी भी एक रियल मैन बन ही नहीं सकते। उसको जितने रिजेक्शन मिलते थे उस काम को करने के बाद उसको वो रिजेक्शन मिलना कम हो गए। देखो, रिजेक्शन को तुम तभी सह पाओगे जब तुम्हारा एक गोल होगा, तुम वहाँ तक पहुँचोगे मेरे दोस्त, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। किसी भी टाइप का रिजेक्शन मिले तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम्हारे पास एक लक्ष्य है। सब बोलते हैं, कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे ये दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे वो दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे जंगल दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे बगीचा दिख रहा है, सब कुछ। लेकिन जब अर्जुन से पूछते हैं तो वो बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है तुम्हें। किसी भी एक रैंडमली अंकल आंटी के पास जाओ, बूढ़े अंकल आंटी के पास, उनसे बात करो, हाय आंटी, हाय अंकल, कैसे हो आप सब। क्या मिलेगा ये मत सोचो, क्या दे सकते हो वो सोचो। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरी नज़रों में थॉमस शेल्बी। तुम्हारे दिमाग की क्षमता कि तुम कितना और कर सकते हो, कितना और बेटर लगा सकते हो। तुम्हें पता है, आज से कुछ टाइम पहले एक लड़का था, वो जब भी किसी काम को करने जाता था वो उस काम को करने से पहले सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सबको सोच लेता था कि अब ये होगा, अब वो होगा, इस काम को करने के बाद मुझे इतना आउटकम मिलेगा, इतना इनपुट लगाना पड़ेगा, सब कुछ। उस साली ने अभी कर्म करा नहीं कि वो पहले ही फल की चिंता करता था। सोचता था कि यार अब मुझे कहीं इस पॉइंट से रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, कहीं मुझे इस पॉइंट से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो उतनी पॉसिबिलिटी सोच लेता है। उसने भी काम करा नहीं कि वो पहले ही फल की चिंता में लग जाता है कि यार अब ये होगा, अब वो होगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस बंदे ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और अपने आप पर अपनी इसी सोच को, अपनी इसी माइंडसेट को थोड़ा डेवलप करा, और फिर उसको जितने रिजेक्शन मिलते थे उस काम को करने के बाद उसको वो रिजेक्शन मिलना कम हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको रिजेक्शन मिलते ही नहीं है, लेकिन उस बंदे को रिजेक्शन मिलना कम हो गया पहले के मुताबिक। और ये कहानी थी मेरी। हाँ, मैं जब भी कोई काम करने जाता था पहले, मैं पहले ही चिंता करता था कि यार अब मुझे कोई रिजेक्शन ना मिल जाए। अगर मैं किसी पर्सन से बात करने जा रहा हूँ तो कहीं वो बंदा मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं सैवेज रिप्लाई ना दे दे। बेवकूफ़ी, अगर वो मुझे सैवेज रिप्लाई देगा या कुछ भी मुझे कहेगा उल्टा सीधा तो वो उस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट मेरा काम बनता है अपनी सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए सामने वाले पर्सन के पास जाकर उससे हाय हेलो करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, लेकिन मैं पहले ही सोचने लग जाता था कि यार अब ये होगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, सब कुछ। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार मैं तो ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने बात करी नहीं, अभी मैंने कर्म करा नहीं कि मैं पहले ही फल की चिंता कर रहा हूँ। और इसीलिए फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश करी और खुद को समझाया कि नहीं, रिजेक्शन से कैसे डील करनी है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। और यही चीज़ मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ कि तुम लोग रिजेक्शन को कैसे फेस कर सकते हो। देखो, फर्स्ट चीज़ अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में रिजेक्शन सहना सीखा नहीं तो तुम लोग कभी भी एक रियल मैन बन ही नहीं सकते। कभी भी तुम एक रियल मैन नहीं बन पाओगे अगर तुम लोगों ने रिजेक्शन सहना नहीं सीखा तो। एक रियल मैन बनने की सबसे बेसिक क्वालिटी ही ये होती है रिजेक्शन को सहना, रिजेक्शन को फेस करना। जानता हो भाई, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था। जब भी कोई रिजेक्शन मिलता था बस रोने लग जाता था, रोता था कि यार ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस। लेकिन नहीं यार, वक्त के साथ समझ आता है कि हमें रिजेक्शन को सहना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? देखो, रिजेक्शन को तुम तभी सह पाओगे जब तुम्हारा एक गोल होगा जिसके लिए तुम दिन रात 2400 घंटे मेहनत कर रहे हो। तुम्हें किसी भी टाइप के रिजेक्शन मिले, होप तुम मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो, तुम्हें किसी भी टाइप का रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन में सब कुछ, हर एक तरीके का रिजेक्शन को ले लो,
हर एक तरीके के रिजेक्शन को ले लो और फिर सोचो कि तुम्हें किसी भी टाइप का रिजेक्शन मिले तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम्हारे पास एक लक्ष्य है। तुम्हें याद है वो अर्जुन की कहानी महाभारत में, हिंदू रिलीजन में महाभारत की एक फेमस कहानी है, अर्जुन की आँख वाली, मछली की आँख वाली या चिड़िया की आँख वाली, आई थिंक चिड़िया की आँख थी, आई थिंक, हाँ। उसमें ये कहानी थी कि जब सभी पांडवों को बिठाते हैं तो उन सबसे पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है। जब अर्जुन से पूछते हैं सब बोलते हैं, कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे ये दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे वो दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे जंगल दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे बगीचा दिख रहा है, सब कुछ। लेकिन जब अर्जुन से पूछते हैं तो वो बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। अगर तुम लोगों ने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया कि तुम लोगों को सिर्फ चिड़िया की आँख, यानी तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा वो गोल जिसको तुम पाना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर है तो तुम लोग वाकई में उस गोल तक पहुंचोगे, चाहे दुनिया कितने भी रिजेक्शन दे दे, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, तुम वहाँ तक पहुंचोगे मेरे दोस्त, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। फल करोगे तो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये बात सच है। भले ही कभी भी मिले, लेकिन मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे कर्म को मिलने के लिए टाइम लगे, तुम्हारे फल को मिलने के लिए टाइम लगे, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। मेरी बात को ध्यान रखना। हमें अपना कर्म करना है, दैट्स इट। रिजेक्शन चाहे कितने भी मिले। देखो, अगर तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी है, अगर तुम लोगों को बाहर जाने से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, तो जाओ डायरेक्ट और लोगों से बात करो। किसी भी एक रैंडमली अंकल आंटी के पास जाओ, बूढ़े अंकल आंटी के पास, उनसे बात करो, हाय आंटी, हाय अंकल, कैसे हो आप सब। डायरेक्ट बात करो उनसे, नमस्ते ही बोल दो, दैट्स इट। रोज का, डेली का अपना ये गोल बना लो कि मुझे 10 लोगों को जाके नमस्ते बोलना है, हाय हेलो करना है, दैट्स इट। अगर वो तुम्हें कुछ भी बोलेंगे कि तू कौन है बे, चल निकल यहाँ से, कुछ भी, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तुम्हें, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो उनका मूड पे डिपेंड करता है, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। तुम्हारा काम था अपनी सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करना, तुमने वो कर दिया। आउटकम्स के बारे में मत सोचो, तुम जो इनपुट लगा रहे हो उसके बारे में सोचो। क्या मिलेगा ये मत सोचो, क्या दे सकते हो वो सोचो फ़िलहाल के लिए। अगर तुम्हें रिजेक्शन को फेस करना सीखना है तो, क्योंकि अगर तुम लोग रिजेक्शन को फेस करना नहीं सीखोगे तो कभी भी एक रियल मैन नहीं बन पाओगे, ये बात सच है। मुझे नहीं मिल रही रिजेक्शन, मेरी वीडियोस पर देखना कितने कम व्यूज़ आते हैं, बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं और मेरी वीडियोस पर कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। तुम लोग भी देख सकते हो और मैं भी देख सकता हूँ, मुझे भी रिजेक्शन मिल रहा है, मेरी वीडियोस पे कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी चैनल की इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही, बट मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिल वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तुम्हें सिखाना है कि तुम लोग अपनी लाइफ में और डेवलप कैसे हो सकते हो। मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर रहे हो, दैट्स इट। करते रहो, जो काम कर रहे हो करो, रिजेक्शन को फेस करना सीखो। किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो करो, फेल होगे पास होगे तुम पे डिपेंड नहीं करता। किसी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन लड़ने जा रहे हो तो वहाँ पर अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिले, सेकंड प्राइज़ मिले, थर्ड प्राइज़ मिले या तुम्हें कुछ भी ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने उस कंपटीशन में पार्ट लिया, इससे फ़र्क पड़ता है। खेल में पार्टिसिपेट लेना भी एक बहुत बड़ी पावर है, समझ रहे हो। रिजेक्शन को फेस करना सीखो मेरे यार। रिजेक्शन को फेस करना नहीं सीखोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। सीधी सी बात है। रिजेक्शन को फेस करने के लिए कई टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं। साइकोलॉजिकली टेक्निक्स, ट्रिक्स भी हैं और नॉर्मली भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि ट्रिक्स और टिप्स हर कोई देता है अपनी वीडियोस में। मैं तुम्हें डायरेक्ट बताने आया हूँ कि जो रिजेक्शन को सहने की बेसिक पावर है वो कहाँ से आती है, और मैंने तुम्हें बता दिया। एक और चीज़ है जो तुम्हें रिजेक्शन को सहने में मदद करेगी, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी, तुम्हारे दिमाग की क्षमता कि तुम कितना और कर सकते हो, कितना और बेटर लगा सकते हो, कितना और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो अपने दिमाग से, अपने माइंडसेट से, कि तुम कितना और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तुम किसी भी सिचुएशन में कितना काम कूल रिएक्ट कर सकते हो। चाहे तुम्हें कैसे भी रिजेक्शन मिले, तुम वहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर सकते हो, कितने बढ़िया तरीके से अपने आप को शांत रख सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरी नज़रों में थॉमस शेल्बी। ओके, तो जाओ ऐसे महान कैरेक्टर को देखो, उनकी पर्सनैलिटी को समझो, डिकोड करो और उनकी पर्सनैलिटी में से गुड पॉइंट्स अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करो, तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ कर पाओगे तुम्हें लगता है?
रिजेक्शन को सहना सीखना कोई एक बात नहीं है। तुम एक रिजेक्शन सहोगे, दूसरा रिजेक्शन सहोगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 1000 रिजेक्शन सहोगे। उसके बाद तुम्हें समझ आएगी कि हाँ, रिजेक्शन सहना यार ईजी बन रहा है। तुम्हारा एक रिजेक्शन तुम्हारे दूसरे रिजेक्शन से काफ़ी ईजी होगा। जब तुम पहला रिजेक्शन सहोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होएगी। जब तुम दूसरी बार रिजेक्शन सहोगे तो तुम्हें थोड़ा ईजी लगेगा। जब तुम तीसरी बार रिजेक्शन सहोगे तो तुम्हें और ईजी लगेगा। ऐसे ही करते करते तुम्हें ये सारा खेल ईजी लगेगा और रिजेक्शन सहना तुम्हारे लिए बहुत बहुत ईजी बन जाएगा। इसलिए रिजेक्शन को सहना सीखो, दैट्स इट। एक्चुअल में तुम्हें पता है कि रिजेक्शन को कैसे सहना है, रिजेक्शन को कैसे फेस करना है, ये तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बस मैं तुम्हें याद दिलाने आया था। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दबाकर शेयर करना, जितना हो सके कमेंट्स करना, अपने डाउट लिख के भेज दो मेरे को। हर एक डाउट को लिखो, क्या डाउट है तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी से लेकर या फिर साइकोलॉजी से लेकर, सब पर वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा सब पे वीडियो बना पाऊँ। ओके, बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बाकी चीज़ें। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अहम ब्रह्मास्मि।